गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज आम प्लस टू फर्स्ट ईयर आम सेकेंड चैप्टर को आज स्टार्ट करने जाऊँ जोटा कि एनसीईआरटी बेस्ड रोचे। ओके, समस्त मुझे पुणी थे स्वागत करुच्ची आम चैनल विकेश केयर को। ओके, आम आरंभ करदे आम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जोटा आम 2 मास तले लिविंग वर्ल्डटा सर जाइला। ओके, तापर किसी पर्सनल कारणवश क्लास कंटिन्यू हो पार नाला किंतु आज पुणी थे एव्रीडे आमर क्लास पड़ो। ओके, तेणु जो मैंने आरएचटी हो आमर एलटीआर हो आम एसएसपी टीजीटी हो कि जो मैंने नीट हो ओयूटी हो ये सब पिला माने आम क्लास को से देखिपारे है जब आप ये प्रिपरेशन करुँच चैनल को आप सब्सक्राइब करूँ। ओके, हमारे डेली वीडियो आप पाइबे, थ्योरी क्लास पाइबे प्लस तार एमसीक्यू रेगुलर बेसिस रे क्लास हम। ओके, तेणु आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। ठीक अच्छे, तो चलतु ए आम लेट नक बर्तमान आरंभ करदे। आज आम क्लास रखी आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात देखो आम लिविंग वर्ल्ड रे पढ़ी देथिले सब माने केते को प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म थिले तांकर नंबर ऑफ केते थिला के सब जिन पढ़ी दिले। तो ए आम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी रो लाइन बाय लाइन में पढ़िबा एवं ताको आम डिकोड करबा ईच एंड एवरी लाइन रो कोन क्वेश्चन आसी पारिबो आम से विषय मध्ये आज पढ़िबा। ओके, ठीक है, तो चलंतु आरंभ करबा। तो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जेबे हमर सिविलाइजेशन आरंभ हलानी सेबे ठारू आमर लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को क्लासिफाई करिया पे चेष्टा करा गलानी। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट आर साइंटिफिक बट बर्न आउट of a need to use organism for our own use for food shelter and class। कुछ प्रथमे जेते क्लासिफिकेशन करा जायतिला कौन सी साइंटिफिक वे रे बा साइंटिफिक मेथड रे क्लासिफिकेशन कर नथिले। ओके, वी आर जस्ट क्लासिफाइंग देम बेस्ड ऑन आवर नीड दैट इज फूड shelter and clothing। Okay, then Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। Okay, the scientist whose name is Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। If an question comes from this line, who was attempt first or earliest scientific basis of classification, the answer will be the Aristotle। Okay, the he used some morphological characteristics to classify plants into trees, shrub and herb। Okay, Aristotle was the first person who classified the scientific basis of the organisms। Okay, he used the simple morphological characteristics to classify plants into trees, shrub and herb। Okay, से कौन कले ना तीनटा आमर प्लांट को। ओके, से प्लांट को आमर तीनटा भाग डिवाइड कर देले कौन कौन ना आमर गोटा को से कहले जे हर्ब। ओके, आउट कहले जे श्रब, दिस इज श्रब, आउट कहले जे आमर होची ट्री। तो हर्ब कोडाक ना जोड़ाक अति गुल्म जातीय गछ रहिले जेमति कि आमर घास फास जते सब रहिले। ओके, से सब जे आमर हर्ब रे सेमती श्रब कोटा श्रब हूँ जो मैंने कौन जो मानकर हाइट आमर हर्ब ठारू टिके बड़ बा जो आम बुदालिया गछ बोली कहीपर जमीक कि टमाटो हो। ओके, कि आम तुलसी गछ हो, तो ये सब आम श्रब रे जीव। आउ तापर आसला ट्री। ट्री माने कौन जोड़ाकर आमर उडी स्टेम रहा जार स्टेमटा उडी थी। ओके, मैंने बहुत बड़ जमीक कि आम मैंगो ट्री हो बानियन ट्री हो, तो ये सब आम ट्री रे जीवे। ओके, तेणु कि करथिले प्रथमे who the classification system made for the first time by who? By Aristotle। Okay, he used only the morphological character। जब क्वेश्चन आसला जे Aristotle को characteristic को नेकी बेस करके first classification करथिल, that is the morphological character। Okay, then he also divided animals into two groups। Okay, he also divided animals into two groups, those who have red blood and another those who do not। Okay,
Aristotle divided the plant into three parts, that is herb, shrub and tree, and also divided the animal into two parts, that is the organism who have red blood and another who do not have the red blood. Okay, and in a time, a two kingdom system of classification with plenty and animalia kingdoms were developed was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. Okay. Then another scientist came who divided the whole organism into two parts. One is plant and another is animalia. Okay, one is plant, other is animalia. Okay, and the kingdoms was developed that included in plants and animalia respectively. Okay, this system divided distinguished between and this method of classification, which is by the Linnaeus, cannot distinguish between eukaryote and prokaryote. Okay, eukaryote और prokaryote भितर से किसी भी distinguish कर पारलेनी, केवल ऊपर ऊपर ही डिवाइड कर देले गोटे प्लांट और गोटे एनिमल. दिस सिस्टम डिड नॉट तो कहली तो ये कौन करूँ ना डिस्टिंग करबो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बा ग्रीन एल्गी एंड फंगी ऑर्गेनिज्म. तो ये सब विषय से किसी भी डिस्टिंग्विश कलानी, से केवल मोटा मोटी भाव ताको दुई भाग रे डिवाइड कर देले किए ना इज Linnaeus. Okay, classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Okay, किंतु बहुत सारा organism माने रही गले जो माने कि ए plant हो कि animal आसले नहीं. Okay, hence the two kingdom system of classification used for a long time was found inadequate. Okay, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆନିମାଲ ମାନେ ଆସି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ଇନଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ କରିକି ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା. ଓକେ, ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ, ହୁ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ଟୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍? ଆନ୍ସର ହେଉଛି Linnaeus. ଓକେ, besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. से कहूँ जे या छाड़ी आउ कौन कौन सब से नहीं को क्यारेक्टर गुड़ा को लेकिन क्लासिफिकेशन करा होता, also felt including other characteristics. Okay, gross morphological a need was also felt. So से जो माने morphology नहीं थे माने आउ चिंता करते आउ कौन नहीं आउ को बेस रे ताको हमें क्लासिफिकेशन करि परिबा तो सेल स्ट्रक्चर रे, नेचर ऑफ वॉल रे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रे, हैबिटेट रे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन रे, evolutionary relationship. Okay, then classification system for the living organism have hence undergone several changes over time. Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. Okay, से कुछ माने जहाँ भी नहीं से सब चेंज करा हला आस्ते आस्ते, and the number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. तो different scientists माने different ओपिनियन देले, डिफरेंट नेम मते से सब देले. तेणु ये केवल गोटे क्वेश्चन आस परिबा हमर जे हु डिस्कवर्ड द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन? आंसर होची Linnaeus. यदि क्वेश्चन आसला हु क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर विल बी Aristotle. ओके, दुईटा क्वेश्चन आसीबो, Aristotle and Linnaeus. Then then देखो आमर आसला हाली 5 kingdom system of classification. Okay, question will become who discovered the 5 kingdom system of classification? Answer will be R.H. Whittaker. Okay,
For the first time, who discovered the five kingdom system of classification? Answer will be R.H. Whitaker. Okay, R.H. Whitaker proposed the five kingdom system of classification. कौन कौन? First आसला मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी and animalia. Okay, R.H. Whitaker discovered or proposed a five kingdom system of classification. He divided the whole organism into five different groups. Okay, first one is monera, second one is protista, third one is fungi, and the fourth one is plantae, and the last one is animalia. The main criteria for classification used by him, what characteristics taken by R.H. Whitaker is cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. ओके तो यही सब कौन कौन नहीं से फास्ट जदि ये क्वेश्चन आसला आज कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक से नहीं क्लासिफिकेशन पे कौन आसो गोटे आसो प्रथम आसो कहतु सेल स्ट्रक्चर देन आसो सेल स्ट्रक्चर पर कौन आम कौन आसो ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आसो फर्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर सेकंड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ओके कहतु आउ थे मो अनुसार कहतु cell structure first one is cell structure second is body organization third is mode of nutrition fourth is reproduction and phylogenetic relationship it gives a comparative account of different characteristics of living of the five kingdoms ठीक अच्छे तो देन देखिए हमें the three domain system of classification has been proposed that divides the kingdom monera into two domain okay तो ये जो फाइव किंगडम सिस्टम रे हमरो मोनिरा हितला ओके फाइव किंगडम सिस्टम को क्लासिफिकेशन फास्ट आसला कि मोनिरा तनो ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कथा जदि हमें देखिबा तले थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रे हमर कहै ना मोनिराटा दि भाग रे डिवाइड होइथिला कोन कोन थिला ना लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द थर्ड डोमेन एंड देयरबाय सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हेले से कहूँ जे जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनिटा कौन कर दि भाग डिवाइड करा हितला तो गोटे थिला कोन गोटे थिला माने कोन यूकैरियोटिक किंगडम थिला गोटे तो तो जदि सेटा को नै जिबा ताहले हमें ए फाइव किंगडम टा को सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बोली कहबा वी लर्न अबाउट द सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लास ओके हमें हायर क्लासेस से विषय पढिबा अच्छा जदि देखिया ताले जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमर किए प्रपोज करथिले ओके आपण आंसर यार कमेंट मत दियंतु थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किए हमरो देइथिले बा किए प्रपोज करथिले तबरा लेट अस लुक द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issues and consideration that influence the classification system earlier classification into bacteria blue-green algae, fungi, moss, fern, gymnosperm, angiosperm under plants. The characters that unified the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in these cells. This placed together groups which widely different in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae or cyanobacteria. Okay. देखंतु हमें पुन था जीवा फास्ट बात रे ओके let us look five kingdom system of classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system earlier classification system included bacteria blue-green algae fungi moss okay फॉर्न जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट तो जतरा प्रथम हितला क्लासिफिकेशन सेतरे हमर बैक्टीरिया हो ब्लू ग्रीन एल्गी हो फंगी मॉस फॉर्न जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये समस्त को प्लांट रे इंक्लूड करा जाई थिला द कैरेक्टर दैट आर यूनिफाइड this whole kingdom was that all organisms include had a cell wall in their cells तो प्रथम जब कराइला क्लासिफिकेशन जब देखाइला कोन से सेल वाल को नहीं कि बेस करके प्रथम क्लासिफिकेशन कराइला तेणु से हिसाब रे
करा जायतिला एंड दिस प्लेस टुगेदर द ग्रुप्स व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर एथरे कोन हला ना जो माने अलगा कैरेक्टरिस्टिक को नेकी डिफरेंट होउथिले किंतु तांगर सेल वाल जेतु सेम थे तने सेल वाल गोटे किंगडम रे रखा जायतिला okay and it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae or cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organism ones. Okay, for example chlamydomonas and spirogyra. Okay, for example chlamydomonas and spirogyra were placed together under algae. ओके जो क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा माने algae रे इंक्लूड हेकि थिले ता क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट ओके दो दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स ऑफ कंपोजिशन ओके तांकर जो सेल वॉल रो मध्ये कंपोजिशन मध्ये अलग अलग अछि जेमति कोन ना फंगी had the cell wall made up of chitin okay or chitin okay fungi ra cell wall ta कोथरे तयारी हिची ना chitin ने तयारी हिची okay सेमती हमर जदी हम देखिबा जे while the green plants okay the green plant रो हमर cell wall ता कोथरे ना cellulose रे okay green plant होची cellulose okay किंतु हमर जदी फंगी कथा देखिबा ताले फंगी रा होची chitin केतनो ये अलगा अलगा किंतु याकु से गोटे ग्रुप भीतर रख दिथिले ओके सेमती कोन कहथले ना हेटेरोट्रोफिक ग्रुप जेमती कि फंगी आ सेमती ऑटोट्रोफिक होची ग्रीन ब्रेथन प्लांट आ फंगी जदी गोटे थे रखिया तो जदी हम देखिया सेमती हमर न्यूट्रिशन के बेस करकी फंगीटा होची कोथरे ना हेटेरोट्रोफिक रो आ हमर कोटा ना हमर ग्रीन प्लांट होची ऑटोट्रोफिक रो सेमती जदी हम तार वॉल ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन देखिबा फंगी होची काइटिन आ हमर प्लांट होची सेलुलोजिक ओके नेक्स्ट देखिबा कोन दिछि तो बिले माने तार लाइन बाय लाइन पढु ओके लाइन बाय लाइन पढी ताको डिकोड करूछे क्ला व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंगी वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम ओके किंगडम फंगी तो जेते तार कैरेक्टरिस्टिक गुडा को देखा गला सेते कोन हला ना हमें ताको फंगी को गोटे अलगा सेपरेट किंगडम तक में रखिले and that is the kingdom fungi. All prokaryotic organisms are grouped together under the kingdom Monera. तो जिते सब कौन थे हमरो ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने कोन बा प्रोकैर तमे आपण माने एटा जानिथिबे आगुरु जे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ओके तो जो मानकर गोटे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि ताको हमें कहूचे दैट इज ए यूकैरियोटिक सेल okay and those who do not have are called as a prokaryotic cells. So likewise the organism who have prokaryotic cell are prokaryotes and the organism who possesses eukaryotic cell that is known as the eukaryotic organisms. Okay, so all the prokaryotic unicellular organisms are grouped under Monera and the unicellular eukaryotic. Okay, sorry all the prokaryotic से हमरो कोन यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो प्राय तसे तो यूनिसेलुलर थांती तो सेटा होजी मोनरा रे गले आ ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा ओके तो जदी हम देखिबा ताले कोन हला हमरो तो जो मोनेरा रहला हमरो मोनेरा एतरे होची कोन ना ऑल प्रोकैरियोटिक ओके ऑल प्रोकैरियोटिक गला प्रोटिस्टा रे कोन आसला हमरो प्रोटिस्टा होची ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म गला तार मोनेरा प्रोटिस्टा तबरे आसला कि प्लांट प्रोटिस्टा फंगी ओके तो फंगी रे हमरो कोन आसला देखिए फंगी रे कोन आसला तो फंगी रे होजो जति हमरो हेटेरोट्रोफिक रहले मार्कर ऑर्गेनिज्म माने जो सैप्रोट्रोफिक से माने आसले फंगी रे तापर आसला प्लांटी तापर आसला एनिमल ले देखिबा हमरो ये देखिए कोन दैछि इतरे
The kingdom Protista has brought together Chlamydomonas. The kingdom Protista किए गला ना Chlamydomonas, Chlorella, ओके जोटा कि हमर आगुरु कोथि आगुरु हमर कोथि आल्गी रे थिला क्लोरेला आ पारामेसियम अमोइबा ये सबु हला ये सबु हमर कोठी के आसले हेरी ना हमर आसले हेरी कोठी कि प्रोटिस्टा को आसले हेरी त प्रोटिस्टा तले के आसले क्लामाइडोमोनास क्लोरेला ओके आ पारामेसियम आ उडा थिला अमोइबा तो जते देखिबाते हमर क्लोरेलाटा प्रथम कोथि थिला प्रथम थिला जाकी से आल्गी रे ओके प्रथम थिला कोथि रे आल्गी रे आउ तापरे हमर अमोइबाटा कोथि थिला अमोइबाटा थिला हमर एनिमल किंगडम रे थिला व्हिच लैक सेल वॉल ओके तार सेल वॉल किछि नाही put together organisms which the earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. The classification system change हो गला. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Okay, तो ताप से देखा कौन हमारा understanding characteristic और evolutionary relationship माने कौन तो हम कह हबे phylogenetic characteristic बोल जाको हमें कहि परिबा. ओके तो देन देखिबा कौन अछि over time an attempt has been made to solve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarity. Morphology माने आपण जानथिबे आउटर कैरेक्टरिस्टिक जहा रहिला आ फिजियोलॉजिकल माने तार कोन तार हमरो ये को देखि कि हैला बुझले ना नहीं तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक and the reproductive similarity. ओके तो morphology माने आपण जानले फिजियोलॉजी माने होची जो तार माने हमरो जोडा को कि जेमति कि हमरो बॉडी टेम्परेचर हो कि हमरो माने कोन प्रकार हार्मोन सिक्रेशन हो कि हमरो जे कोन से माने आउटर एक्टिविटी हो हैला सेगुडा होची फिजियोलॉजिकल ओके जोडा को फिजियोलॉजिकल फंक्शन जे होन एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी ओके से मानकर केमति से माने न्यू ऑर्गन न्यू ऑफस्प्रिंग माने केमबा न्यू ट्रेट्स माने केमति ये करछंदी हैला प्रोड्यूस को सेटा होची रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी बट इज आल्सो फाइलोजेनेटिक तो फाइलोजेनेटिक माने कहले कोन जोटा कि हमरो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस करी ओके ने कॉमन इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक जहा अछि तो देन कहला जे दैट इज हां इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहला एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा जो डिवाइड कले हमें मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी आ प्लांटी एनिमलिया से डिटेल रे हमें स्ट्रक्चर से हिसाब द्वारा हमें पढिबा चलंतो एबे हमें आरंभ करिया लेट न करिकी ओके तो हमें देखिले जे प्रथम कथा होची जे प्रोकैरियोटिक माने जदि हम देखिबा किंगडम मोनेरा रे ओके हमरो किंगडम मोनेरा रे समस्त कोन जिवे कहूची देखो आरंभ करबा एटी एक्चुअली लिखिया पे टिके सेमते किसी ये नाही सेबा हम टिके पीडीएफ को करूची तो आपण मन टिके देखिबे ओके तो जदि हम देखिबा प्रथमे जे किंगडम मोनेरा ओके जो मोनेरा कथा जदि हमें देखिबा मोनेरा ओके ए मोनेरा रे हमर को मान रहले प्रथम रहले जो मान सब प्रोकैरियोटिक ओके तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर ओके समानकर कोन नाही ना न्यूक्लियर होना पाखरे नाही do not have nuclear and कोन समान सब बळे यूनिसेलुलर ओके से कोन ऑलवेज यूनिसेलुलर अब फास्ट मल्टीप्लाई से माने बहुत जल्दी जल्दी माने मल्टीप्लाई करंती तो जदि हम तार साइज को जिबा जे प्रोकैरियोटर साइज केतर हेबो ना 2 to 5 माइक्रोमीटर रहइबो तार साइजटा ओके एवं सबटो स्मॉलेस्ट साइज होजे के सबटो स्मॉलेस्ट साइज जे तले पीपीएलओ हला प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ तार साइज केते होजे तार साइज होजे 0.1 माइक्रोमीटर यदि हम देखिबा जे हमरा माइकोप्लाज्मा कथा देखिबा तले माइकोप्लाज्मा रो कोन ना साइज 0.3 माइक्रोमीटर ओके आ जदि हम देखिबा तार अच्छा ए जो हमर तार कोठे माने जदि हम देखि यार मुख्य एग्जांपल होछि के ना एग्जांपल होछि बैक्टीरिया ओके तो हमर मोनेरा ग्रुप रो गोटे 16 मेंबर हे परबो के ना दैट इज बैक्टीरिया पुनी दि भाग रे डिवाइड हेछि ओके ए बैक्टीरिया को हेछि पुनी दि भाग रे हेछि गोटे होछि कोन गोटे अछि हमर यू बैक्टीरिया
ओके आउ गोटे हूँ आम आर्की बैक्टेरिया ओके तो यू बैक्टेरिया कौन आर्की बैक्टेरिया कौन तार डिटेल कैरेक्टरिस्टिक आम पढ़ा ओके किंतु एबे आग आम टे देखीद तार आउ टे देखीद मुंडे आउ कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक सब अच्छी तो जब देखा जे यार हाबिटेट कथा जब आलोचना करें मैंने एक्चुअली कौटी देखा जाती ना मैंने सब जगह देखा जापर ओके फाउंड इन एवरीवेयर मैंने सबू जगार देखा जाती जमती कि आमर जदि आम कह सॉइल भी पाइबा आम ताकू वाटर रे ताकू आम पाइबा लैंड रे पाइबा ताकू आम एयर रे ताकू आम पाइबा एमती आउ कोट पाइबा ना हॉटस्पॉट रीजन में ताकू आम पाइपर ओके हॉटस्पॉट रीजन पाइबा ताकू आम डेजर्ट रे पाइबा आउ स्नो रीजन में पाइबा डीप सी रे ताकू आम पाइबा ओके एंड पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल ये पैरासाइट केसर रही सब तक आम पाइपर ओके देन जदि आम देखिए तार स्ट्रक्चर विषय देखो जदि मन स्ट्रक्चर विषय आम आलोचना करवा ताले स्ट्रक्चर अनुसार जदि आम देखिए ताले ये यार जदि आम देखिए स्ट्रक्चर केमती ना तीन जिन नहीं हूँ साइज आउ गोटे सेप आउ गोटे हूँ सेल डिटेल को सेल अच्छी सेल रे कौन टाइप्स कौन तार कैरेक्टरिस्टिक कौन यही सब विषय अच्छी तो जदि आम तार सेप अनुसार देखा ताले आम पाइबा कौन ना मुख्यतः आम चारि प्रकार देखीद अच्छे आपंकर ये देखो जोटा आम कहली से भी थी देखो हाँ बेसिकली आज देखो कहला बैक्टेरिया बैक्टेरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा बैक्टेरिया हूँ जदि एग्जाम क्वेश्चन आसो डैश इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा दैट इज आंसर हूँ बैक्टेरिया दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट अबंडेंट माने बहुत अधिक देखा जाती बैक्टेरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो आम कहले जे सॉइल रे वाटर रे लैंड रे हॉटस्पॉट रे डेजर्ट रे स्नो रे पैरासाइटिक भाव रही पार डीप सी रे पाई परिबा तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टेरिया इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल में मुठे माटी गोटे सॉइल आणुचे से 100 ऑफ बैक्टेरिया में पाइबा दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग डेजर्ट स्नो एंड डीप ओशन where very few life form can survive माने जोटा कि जो बहुत कम ऑर्गेनिज्म माने बढ़ी पारे से जगह रे आमे पाउचे काको बैक्टेरिया को पाइबा तो मेनी ऑफ देम लिव इन आवर और अदर ऑर्गेनिज्म सच पैरासाइट हिसाब से रहती ओके देन कहला बैक्टेरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ओके ऑन देयर शेप तो शेप हिसाब से आमे बैक्टेरिया को 4 प्रकार डिवाइड करि परिबा जेमति कि देखो एटी पिले कोन देछि कर देला हमर स्फेरिकल कोकस ओके spherical coccus and rod shaped bacillus आउची कॉमा शेप्ड फिब्रियम आउट होची स्पाइरल शेप्ड होची स्पिरिलियम ओके तनो फर्स्ट आसला कोन हमरो कोकोस जोटा कि स्फेरिकल शेप रो रॉड शेप होची बैसिलस आ कॉमा शेप होची कोन फिब्रियम आमर स्पाइरल शेप होची स्पिरिलियम तार पूरा दे दिला एठी एटा कि दिस इज बैसिली एंड दिस इज विब्रियो एंड दिस इज द स्पाइरिला ओके एंड जदि आमे देखिबा ताले मोस्ट कॉमन शेप कोटा हमर को बैक्टेरियाटा ना दैट इज द रॉड शेप बैसिलस ये होची मोस्ट कॉमन शेप माने बेसी देखा जानते ई टाइप रो देखन तार फिगर मते डायग्राम दे देखंतु तो यहाँ जदि देखो यहाँ आम कुकीज भाया है कुकीज चॉकलेट खाऊे आम है ता भाया है तेणु से ये हूँ कौन कोकोस स्पाइरल शेप्र तेना आसला कौन आम रड शेप बैसिलस ये रड भाया है देखो सब रड भाया है ना तेणु ये हूँ रड शेप बैसिलस ये सब स्पाइराल भाया है तेणु ये हूँ कौन स्पिरिला सिंगुलर हूँ कौन स्पिरिलियम आ सेमती हमर कमा शेप भाई है ये सब जो देखो ये सब हमर कमा भाई है तेणु ये हूँ हमर कौन कमा शेप रे विब्रियम ओके बुझेला कि तबे नेक्स्ट जीवा कहला दो द बैक्टेरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर तांको जदी स्ट्रक्चर हमको देखा सिंपल होले तांको बिहेवियर बहुत ही जटिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ओके तो माने बैक्टीरिया एज ए ग्रुप जदि माने ग्रुप हो जान से माने कोन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करनती सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक किसी किसी बैक्टीरिया मन भीतर कोन ना ऑटोट्रोफिक अछंती
as autotrophic na they synthesize their own food from the inorganic substance. Inorganic substance ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. Okay, ମାନେ photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. Okay, photosynthetic autotrophic ମାନେ କ'ଣ? Those who are use light, okay, for the process of photosynthesis are known as କ'ଣ ନା photosynthetic autotrophic, and those who are depend on any chemicals, okay, okay, so they are known as autotrophic. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ chemosynthetic ମାନେ କ'ଣ ତ ଆମେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା producing food by the process of oxidation. Okay, oxidation in absence of light. photosynthetic autotroph ଟା ହେଉଛି presence of light ର ହବ. chemosynthetic ଟା କୋଉଥିରେ ହବ ନା absence of light ରେ ହବ. ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗଲା ହେଲା. ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଥୋ ପ୍ରୋସେସ ଅକ୍ସିଡେସନ. ଓକେ, ଅକ୍ସିଡେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମର ଫୁଡ ତିଆରି ହବ. ତ ଭାଷ୍ଟ ମେଜରିଟି ଅଫ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫ. ତ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଯାହାର ମାନେ ବହୁତ ହି ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବେ ନା ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ ରହିବେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ଡେଡ୍ ଲିଭିଂ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଫୁଡ. ଓକେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଛି. ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରାସାଇଟିକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ. ତ ପାରାସାଇଟିକ ମାନେ ଅଦର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଉ ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ ମାନେ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ. ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ. ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲା. ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ ହେଲା. ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା. କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଇପାରିବ. ପ୍ରଥମେ ହେବ କ'ଣ ଯେ the five kingdom of system of classification given by dash, given by କିଏ, given by R.H. Whittaker. ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ. କ'ଣ କ'ଣ ସେ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ମୋନିରା, ତାପରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଙ୍ଗି, ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆନିମୋଲିଆ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗିକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା. ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗିକି ଆମେ ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା. ବୁଝିହେଲା. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ହେଇପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମର କ୍ଲାମାଇଡା ମୋନାସ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା କୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତି. ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ ଥିଲେ, କ୍ଲାମାଇଡା ମୋନାସ୍ ଆଉ ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଆଲଗେରେ ଥିଲେ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗି. ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍ଗି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ମେଡ୍ ଅଫ୍ କାଇଟିନ୍. ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ made up of dash, made up of cellulose. Okay, ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଆସିବ ହଁ ଏଇ ତ ଗଲା. ଦେନ୍ ଆମର ଆସିବ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ, ହଁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ. ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଯଦି ଆମେ ସେ ପଚାରିଲା ଯେ କ୍ଲୋରେଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍. କ୍ଲୋରେଲାଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଗଲା ନା ମୋନାରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଆଲଗିରେ ଥିଲା ହେଲା. ପ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ଲିୟର କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଆଲଗିରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା. ସେମିତି ଆମୋଇବାଟା କୋଉଥିରେ ଥିଲା, ଆମୋଇବାଟା ଆମର ଆନିମଲରେ ଥିଲା. ବୁଝିହେଲା ଏବେ. ତ କ୍ଲୋରେଲା ପ୍ରଥମେ କୋଉଥିରେ ଥିଲା, କ୍ଲୋରେଲା ଥିଲା ଆମର ଆଲଗିରେ, ଆଲଗି ଯାଇକି ଥିଲା କୋଉଥିରେ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ. ସେମିତି ଆମର ଆମୋଇବା କୋଉଥିରେ ଥିଲା, ଆମୋଇବା ଥିଲା ଯାଇକି ଆନିମଲରେ ଥିଲା ଆମୋଇବା. ହେଇଗଲା. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଇଲୋଜେନେଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ରିଲେସନସିପ୍. ଠିକ୍ ଅଛି. ତ ଏବେ ଦେଖିବା କିଙ୍ଗଡମ୍, ତାପରେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମନେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆମର ହଁ ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି. ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାଁ କ'ଣ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଲିୟମ୍. ଓକେ, ସ୍ପିରିଲିୟମ୍. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ର କିଏ, ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର କୋକସ୍. ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ ହେଉଛି କୋକସ୍. କୁକିଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସ୍ପାଇରାଲ ସେପ୍ ହେଇକି, ସରି ଆମେ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ସ୍ପେରିକାଲ ସେପ୍ ହେଇକି କୁକିଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି. ତାପରେ ଆସିଲା ରଡ୍ ସେପ୍ର କିଏ ଆସିବ, ରଡ୍ ସେପ୍ ଆସିବ ଆମର କିଏ, ରଡ୍ ସେପ୍ ଆସିବ ଆମର ବାସିଲସ୍. ରଡ୍ ସେପ୍ ଆସିବ କିଏ ନା ବାସିଲସ୍.
तापर आमर आसो स्पाइराल शेप गला, स्पेरिकल शेप गला, रड शेप गला, तापर आसो कमा शेप। कमा शेप किए? कमा शेप हो भिब्रियम। भिब्रियम हो कमा शेप। ओके, बुझेला बेती क्लियर? तापर जे हम आर्किबैक्टर पाखु तापर आर्किबैक्टर देखिए कौन कहछे। कहला आर्किबैक्टर आर ए ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट फाउंड इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट माने बुझछन ना नहीं? हार्श हैबिटेट माने हो बहुत कष्ट रे माने जो जगह रे केही बॉडी परन से जगह से पड़िबो। ओके, तो सेटा होछि हमर कोन? सेटा होछि हमर मोस्ट हार्श हैबिटेट। अच्छा, तापर बैक्टीरिया विषय जो हम देखिले, तो बैक्टीरिया होछि तो हमर हेटेरोट्रोफिक रे जो रहिला, हम हेटेरोट्रोफिक रे तीन प्रकार जाउछन। गोटे होछि साप्रोट्रोफिक, सॉरी गोटे होछि साप्रोफाइटिक, आ गोटे होछि सिम्बायोटिक, आ गोटे होछि हमर पैरासाइट। ओके, तने सिम्बायोटिक रे हमर के जिवे? सिम्बायोटिक रे हमर राइजोबियम जाई परिबो हैला सिम्बायोटिक रे। आ सेमती हम पैरासाइटिक रे हमर के टाइफॉइड रो टाइफॉइड हो, कोलेरा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो हैला, तो हे सब तक हमर पैरासाइट रे जीव माने कोथरे हमर बैक्टीरिया रो। तापर आसला साप्रोफाइटिक रे हमर के आसीबो? लैक्टोबैसिलस हो, एंटीबायोटिक जो प्रोडक्शन हो से सब तक हमर कोथरे साप्रोफाइट रे जीव। आउ जदि हम देखिबा जे तार जदि हम किछि तार एग्जांपल कथा जदि देखिबा ताले आसीबो लैक्टोबैसिलस, नस्टक आनाबेना ना, हमर नाइट्रोबैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइप पैरासाइट, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, तो ये सब पैरासाइट रे जीवे। तापर जदि हम देखिबा तार रिप्रोडक्शन कथा जदि देखिबा हम आगु देखिबा केबे ओनली डिस्कशन करिया का ऊपर आर्किबैक्टीरिया पर डिस्कशन करिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पाइरल आर स्पेशल। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extremely salty areas that is known as halophile। जदि से माने कोठी अछंती ना मोस्टली सल्टी एरिया रे जदि पाइबा जो बैक्टीरिया गुडा को हमें ताको कोन कहिबा? ताको हमें कहिबा जे हालोफाइल्स। जदि हमें हॉट स्प्रिंग एरिया रे पाउछ ताल ताको हमें कहिबा कोन? थर्मो एसिडोफाइल। द बैक्टीरिया which are found in extremely salty area are known as halophile. Those who are found in hot spring are known as thermoacidophile. Those who are found in marshy area are known as methanogens. Okay, and those who are found in cold area, that is known as cacrophytes. Okay, and those who are found in rocky area, किछु टे लिखि दे बोले रॉकी एरिया रे पहले तो कौन कहबा? तो कमे कहबे जे लिथोफाइट्स। ओके, यदि रॉकी एरिया से पाउ तो कमे कौन कहउछे? तो कमे कहउछे लिथोफाइट बोली कहउछे रॉकी एरिया रे पहले। सेमती जदि हमें ता कोड पाइबा, जदि हमें ताको पाइबा हमर लो लाइट कंडीशन रे जदि हमें जो बैक्टीरिया गुडा को पाइबा हमें ताको कोन बोली कहबा? ताको हम कहबा स्कियोफाइट्स। तो कौन कहबा हमें स्कियोफाइट्स बोली। अच्छा, जदि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जदि पाइबा, हाई इंटेंसिटी लाइट रे जो बैक्टीरिया गुडा हमें पाइबा ताको हमें कोन कहबा? ताको हमें कहबा हेलियोफाइट्स। ताले हमें एठी कोन कोन प्रथम कहले जदि हमें एक्सट्रीमली सल्टी एरिया रे पाउचे ताले ताको हमें कहउचे हालोफाइल। ओके, सल्ट रे पाइले कहले हमें हालोफाइल। हॉट स्प्रिंग रे पाइले ताको हमें कहले थर्मोएसिडोफाइल हैला। आ जदि मार्सी एरिया रे पहले तो हमें कहले मिथानोजेन। कोल्ड एरिया रे पहले तो हमें कहले तो हमें कहले जे साइक्रोफाइट्स। रॉकी एरिया रे पहले तो हमें कहले जे लिथोफाइट। जदि तक हमें लो लाइट कंडीशन में पहले तो हमें कहले स्कियोफाइट्स। हाई इंटेंसिटी रे पहले तो हमें कहले कोन? हेलियोफाइट्स। ओके, एतके बे क्लियर तो समझते? देन जीवा, देन देखिया कोन दै जाऊ, देन देखिबा Archaebacteria differ from other bacteria in having different cellular structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। जे Archaebacteria टा हमरो अदर बैक्टीरिया ठारो डिफरेंट काहे कि ना हमरो एथिरे कोन अछि ना एथिरे हमरो माने सेल स्ट्रक्चर को नै कि ये अलगा काहे ना एयर जो सेल स्ट्रक्चर अछि सेहि पाई ये एक्सट्रीम कंडीशन रे मध्य निजको सर्वाइव करि पारुछि।
मिथानोजेन्स आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रुमिनेट एनिमल्स ओके रुमिनेट एनिमल माने जो माने कोन घास जो हम घास पाला फाला सब खाई कि चोबई चोबई माने खाती से होचे रुमिनेट एनिमल जेमति कि काओ हो बुफालो हो ओके तो मिथानोजेन माने जो रहिले जो माने हमर कोन मार्सी एरिया रे पाइबे जो बैक्टीरिया गोटा कहले मिथानोजेन तो मिथानोजेन मोस्टली फाउंड फाउंड the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. They are responsible for the production of a methane, that is the biogas from the dung of these animals. Okay, तो जदि क्वेश्चन आसिला जे the bacteria which are found in the marshy area known as methanogens. Methanogens are found in gut of ruminant animals such as cows and buffaloes. Okay, and who are responsible for the production of biogas? That is the answer is methanogen. Okay, then we will discuss then about eubacteria. Okay, the eubacteria kan dekhba abe what is eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. Okay, we can say the eubacteria as true bacteria. Okay, these are characterized by the presence of a rigid cell wall. तो से माने कोन ना present of a rigid cell wall and if motile a flagellum. The cyanobacteria also referred to as blue green algae. Cyanobacteria के हमें आउँ बोली कहि परिबा तो हमें कहि परिबा blue green algae have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic autotroph. The cyanobacteria is also a photosynthetic autotroph because it have chlorophyll A which is similar to different green plant. Green plant also have the chlorophyll A and the cyanobacteria which is known as blue green algae also have the chlorophyll A, so it is also called as the photosynthetic autotroph. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine, terrestrial algae. Okay, तो ये केमती रहइबो माने ये colony formation करथिबो के that is the eubacteria found in कोन ना colony region ये colony भया करके ये थिबो. ओके आ कोन ना ये filamentous टाइप रो. ओके ये केमती है ये filamentous टाइप रो देखा जीवो कोटा ना हमर कोटा eubacteria टा. ओके ये केमती थिबो ना filamentous. ओके तो filamentous ये हला कोन ये हला हमर colonial. ओके हमर colonial जा filamentous कोन देखो filamentous फिले थिबो एमतिया देखो filamentous माने कोन ना filament टाइप थिबो माने सब लागी कि थिबो एमती ये होची कोन ये होची filamentous टाइप. ओके ये हला कोन देखो ये होची हमर filamentous टाइप ये होची हमर colonial टाइप हला. अच्छा आ कोन से कहै छी एठी the plants are cyanobacteria are first ला unicellular माने कोन सिंगल थिबो unicellular माने सिंगल ये होची unicellular माने एटा कलर चेंज कर दोची ये होची हमर unicellular ये होची unicellular ये हला colonial आ ये होची filamentous. क्लियर हेबे एति की बतना क्लियर हेबे. देन से कहूची तापर हम देखिबा तार कोन कहला द colonies are generally surrounded by a gelatinous sheath. जो कहिथिले हम colony गुडा केन थिबो ये थिला colony गुडा थिला एठी तार कोन तार गुडा gelatinous sheath गोटे थिला तार आउटर कवरिंग थिला gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. तो pollution water bodies ते bloom तैयारी करंती. तो जदि परीक्षा रे आसीबो the bloom formed in the polluted water body is caused by dash is caused by the eubacteria. Okay, and that is the cyanobacteria or blue green algae. तो हम त कोन कर परिया the bloom formation ताले के करूची ना हमरो BGA बा cyanobacteria करूची. तो some of these organisms can fix atmospheric nitrogen specialized cells called as a heterocyst. आउ किसी मध्य आउ किसी बैक्टीरिया हमर यूबैक्टीरिया कोन करंती ना हमर से माने हेटेरोसिस्ट भाबरे काम करंती. हेटेरोसिस्ट कोन ना कोन हेटेरोसिस्ट कोन से माने की एग्जांपल होची नष्ट काउ आनाबेना हला.
तो हेटेरोसिस्ट माने कौन करेंगे से माने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे ओके तो द ऑर्गेनिज्म हु कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट एग्जांपल हो कि ना एग्जांपल हो नॉस्टॉक एंड एनाबेना देन आसला केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक माने कौन कहते जो माने केमोसिंथेसिस करेंगे तो केमोसिंथेसिस माने माने कौन मुझे कही केमोसिंथेसिस कौन केमोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस of producing food by the process of oxidation in the absence of in the absence of light বা sunlight ର absence रे कौन आमर ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा खाद्य प्रस्तुत करने केमोसिंथेसिस तो केमोसिंथेसिस प्रक्रिया जो माने करंती से माने कहउची केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जे कौन से कौन को जे माने कौन ऑक्सीडाइज এটা ମୁଁ କହିଥ the process of oxidation oxidize various inorganic substance such as nitrates nitrites ammonia and use in the released energy for their ATP production तो ATP production ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ए सब को यूज करती को माने को मान रहले ना हमरो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया माने से माने काहाकू बा को इनऑर्गेनिक मटेरियल गुडा को यूज करती तार ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ପାଇଁ ना नाइट्रेट नाइट्राइट आउ अमोनिया एंड यूज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एटीपी प्रोडक्शन they play a great role in recycling nutrients like nitrogen phosphorus iron or sulfur if question arise that the microorganism or the microorganism who play a great role in recycling nutrients okay in recycling nutrients ताले कोन हबो आंसर हबो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ओके नहीं सर हाँ को मन हेबे ना हमर हबो नष्टक आ आनाबेना ओके नहीं सर भूल के कहली कौन ना हमर ठीक अछि कोडा ना हमर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक कोडा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक कोडा हबो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक आंसर हबो काहे कि ना ये कोन करे ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गुडा कर ऑक्सीडेशन करिवो हला ऑक्सीडेशन कला माने कोन हबो से माने कोन न्यूट्रिएंट रिसाइकिल माने कोन जोडा साथ सेटा पुनी आथरे एटमॉस्फेयर को आसी जंदी कि नाइट्रोजन फास्फोरस हो आयरन हो सल्फर हो देन हमर आसिला कोन देन हम देखियो कोन हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया ये हमर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया गला आसिला हेटेरोट्रोफिक ऐसा ये देखि दियो ये दे दी फिलामेंटस देखि जो कथा कोन फिलामेंटस आल्गी बोली देखो ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गी जंती कि नष्ट कर देला फिलामेंट हम कहि दिले एमती थिबो जॉइंट थिबो सब हला एठी म देखो एठी म सी स्ट्रक्चर का दे दीची आ एठी देखो त चारि पटे बागट जो कहि दिले एटा गोटे कहि दिले ना तार कवरिंग ता एटा होजी हमर कोन दिस इज द म्यूसिलाजिनस सीड एंड दिस इज द हेटेरोसिस्ट देखो एठी हेटेरोसिस्ट कोन करे हेटेरोसिस्ट कोन करे कहि दिले एबे हेटेरोसिस्ट कोन करे ना फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स गोटे सेल भीतर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करी रखि देबो जंती देखो एठी एटा होजी हमर कोन गोटे फिलामेंटस आल्गी रहिला तो एठी देखो गोटे सेल कोन करि छी एथि गोटे सेल एथि नाइट्रोजन को फिक्स कर रखि छी एंड एटा को हम कहछे कोन एटा हम कहछे जे हेटेरोसिस्ट इट इज नोन एज द हेटेरोसिस्ट तो देखिए हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया कोन करू छी ना हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया are most abundant in nature okay and the majority of important are decomposer तो इथे majority heterotrophic bacteria majority कोथरे अछंती majority हमरा अछंती कोथरे ना decomposer रे अछंती कोथरे अछंती ना decomposer okay and many of them have a significant impact on human affairs human मनुष्य पई बहुत माने काम करंती okay they are helpful in making curd from milk जोटा हम कहितली हमर एग्जांपल कि लैक्टोबैसिलस कथा कहूचे हैला एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सेटा मध्ये हम कहितले जे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन मध्ये हेल्प करंती आ मेकिंग कर्ड मध्ये हेल्प करंती आ कोन ना फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट जोटा कहितले कोन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ओके जोटा हम कोन कहले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कथा जो कहितले जे कोन करना फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट ओके माने सब डाली जाते शस्य रहला से मानकर चेर सब नाइट्रोजन फिक्स करी रखंती एंड सम पैथोजेंस यूजिंग causing damage to human being okay एवं आउ किछि पैथोजेन जो माने सब डिजीज कॉज करंती कोन कोन दिस वन सब डिजीज कॉज करंती
ओके आउ किसी कौन ना क्रॉप माने कहा डिजीज करती ना ह्यूमन बीइंग की करती आउ क्या आमर क्रॉप्स को करे फार्म एनिमल मानू करे पेट मानू करे सेमती कौन कौन अच्छी ना कौन ना कलेरा टाइफॉइड टिटानस साइट्रस कैन कौन साइट्रस कैंकर as well known disease caused by different bacteria तो यही डिजीज गुड़ा सब बैक्टेरिया द्वारा सब को बैक्टेरिया ना विशेषकर यू बैक्टेरिया बा ट्रू बैक्टेरिया बैक्टेरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिशन यदि पढ़िबो तो बैक्टेरिया the mode of reproduction or the method by through which bacteria can reproduce known as fission. Okay, sometimes under unfavorable condition they produce spore. The favorable condition रे ये fission रे classify कौन करिवो ना multiply करिवो बा reproduction करिवो आ unfavorable condition रे कोथे करिवो ना spore रे करिवो. Okay, they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other से कहूची जे फेवरेबल कंडीशन रे फिशर रे कला अनफेवरेबल कंडीशन रे कोथरे कला ना हमर स्पोर रे प्रोडक्शन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन करी कला ओके एंड दे आर रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये करे केमती करे ना बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर माने ये कोन करबो ना धर एठी गोटे बैक्टीरियम अछि आउतरे कर दे भल এটা তো এটি দেই দিয়েছি আমি করিবি কোন এটা দেই দেখন্তু দেখন্তু এটি কোন হইছে না এইটা সপোজ কোন থিলা এটি বুঝে দিতে ভালো हां দেখন্তু এইটা কোন এটা সপোজ এমতি গোটে থিলা এটা হলা এটা 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 আমার গোটে থিলা তো ইটস ডিএনএ থিব দেখন্তু দেখন্তু এটি কত ই হলা এটা হলা সেল ওয়াল এটা হচ্ছে তার সেল মেমব্রেন तो यही भितर जो अच्छे ये कौन ये हमरो डीएनए अच्छे तो ये कौन हम डीएनए टा ये कौन ये एमती होता तो आस्ते आस्ते कौन ये डीएनए टा कौन ना डीएनए डिवाइड हो डीएनए टा आस्ते एमती 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 ये स्टेप तक आस स्टेप कौन ये गोटे अलग हो गोटे अलग हो तो ये भी कौन ये मतलब गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे जीव ओके क्लियर तो हे एतिक हमर कला क्लियर एटा हला हला डेंटा तापर आउ अच्छा आउ कोन कहिसी माइक्रोप्लाज्मा कथा कहै माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल ओके तो बैक्टीरिया व्हिच कंप्लीटली like a cell lack a cell wall is known as mycoplasma they are the smallest living known and can survive without oxygen the smallest living cell कहले के बुझिबा ना माइक्रोप्लाज्मा को बुझिबा हला आ जोटा आमे कहिथे तार माइक्रोप्लाज्मा रो केते थिला तार साइज टा केते थिला साइज टा कमेंट करंदो माइक्रोप्लाज्मा रो साइज टा केते थिला 0. केते 0.3 माइक्रोमीटर आ पीपीएल रो केते थिला पीपीएल थिला 0.1 माइक्रोप्लाज्मा साइज केते थिला 0.3 माइक्रोमीटर आ पीपीएल थिला 0.1 माइक्रोमीटर ओके तो देन आसला हमर किंगडम प्रोटिस्टा ओके एबे देख दो किंगडम प्रोटिस्टा रे कोन कोन देखन तो किंगडम प्रोटिस्टा कत देखि केते समय हला हां आउ कत आउ तो किंगडम प्रोटिस्टा देखन कहला ऑल लिविंग्स ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स हम प्रथम मध्ये कहि जे प्रोटिस्टा रे कॉमन हो जिवे ऑल सिंगल सेल रे यूकैरियोटिक माने जिवे कोथरे ना प्रोटिस्टा रे जिवे हेले प्रोटिस्टा रे गले बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड जदे माने यूकैरियोटिक केंते मानकर बाउंड्री ऑफ द सेल is not well defined what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another in this book we include chrysophytes dinoflagellate euglenoid slime mold and protozoans under protista तो ये ताले काउ काउ नै ताले हिची ना ये पांचटा जिंस कोन कोन हिची ना क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लैजेलेट यूग्लिनॉइड स्लाइम मोल्ड आ प्रोटोजोआंस हैला ए सब ते प्रोटिस्टा भीतर जाई छथि तो हम प्रोटिस्टा भीतर एबे आउ टिके देखिबा आलोचना करिया टिके प्रोटिस्टा विषय तो प्रथम कथा होची कि हम प्रोटिस्टा रो तो जदि हमें
प्रोटिस्टार देखिए कोटा जदि आम तार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखिए ताले केमती होची सेलुलर जे तार आम साइज देखिए प्रोटिस्टार साइज केमती ना लार्जर देन बैक्टीरिया लार्जर देन बैक्टीरिया अधिक साइज तो सेल टाइप को प्रकार सेल एथरा अछि सेल टाइप देखले कौन सेल टाइप होची हमर यूकैरियोटिक कौन सेल टाइप होची यूकैरियोटिक अच्छा यार न्यूक्लियस अछि कि प्रोटिस्टर न्यूक्लियस अछि कि तो जदी एटा यूकैरियोटिक रे गला काल यूकैरियोट रे कौन अछि यूकैरियोट रे कौन अछि न्यूक्लियस अछि त माने यार भी कौन न्यूक्लियस ताले प्रेजेंट अछि अच्छा यार अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किछ अछि कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अछि ना नहीं अछि काहे ना जेहेतु ये होची यूकैरियोटिक रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माने मध्य देखा जेबे तापर कोन आसला ना एरा फ्लैजेला अछि कि फ्लैजेला अछि हां अछि कहीं ना फ्लैजेला मध्य अछि अच्छा एरा रिप्रोडक्शन कोन कोन अछि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कोन कोन सब यार अछि ना रिप्रोडक्शन कोन कोन अछि ना अछि ना नहीं अछि हां कोन कोन अछि गोटे अछि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अछि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गोटे कोन अछि हमर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्य अछि असेक्सुअल कोन कोन असेक्सुअल अछि बाइनरी फिशन सेक्सुअल मेथड रे कोन अछि सेक्सुअल मेथड रे अछि सेलुलर फ्यूजन एठी अछि फिशन भलो लिखि दउछि असेक्सुअल होछि कोथे बाइनरी फिशन आ सेक्सुअल रे होछि कोन सेक्सुअल होछि फ्यूजन ना एटा होछि हमर ना प्रोटिस्टार तो प्रथमे हम कोन देखले जे यार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर साइज होछि लार्जर देन बैक्टीरिया सेल टाइप टा होछि कोन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस अछि ना नहीं हां अछि यस डेवलप वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अछि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एथरा अछि ना नहीं अछि फ्लैजेला अछि ना नहीं अछि तो फ्लैजेला को टाइप अछि ना 9+2 टाइप अछि कोन अछि ना फ्लैजेला हमरो को टाइप रो अछि फ्लैजेला अछि 9+2 टाइप रो अछि फ्लैजेला then we will discuss about the classification of protista okay if the classification जदि हम करिया protista तारा हम कोन कोन पाइबा जेटा हम कहले बे कोन अछि क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट हला देन कोन हमरो कोनतो देन होची यूग्लिनॉइड देन स्लाइम मोल्ड देन असला हमरो प्रोटोजोन्स तो नेक्स्ट we will discuss about one by one okay one by one करके हमें देखिबा कि कोन कोन सब अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा हमें आगो क्राइसोफाइट्स विषय आगो देखिबा ओके जदि हमें एबे देखो एमे जदि हमें प्रोटिस्टार जदि क्लासिफिकेशन करिबा प्रोटिस्टार ला पांच भाग रे गेला कोन कोन हला गोटेला क्राइसोफाइट हला क्राइसोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट यूग्लिनॉइड स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन ओके तो इथरु हमें देखिले कोन कोन अछि ना फोटोसिंथेटिक गोटे अछि हला आ गोटे सैप्रोफाइटिक अछि हला तो जदि हम देखिबा एठी मानकर कलर चेंज कर दोछि टिके इजी हो बुझिया को हां तो ये तीन गोटे अछि हमर कोन फोटोसिंथेटिक ओके देखो अक्षर टिके ये होची काहे कि एक्चुअली म ताको माने फोन रे ही करूची तो आपण टिके ताको एडजस्ट करिवे ठीक अछि तो प्रथम आसीला प्रोटिस्टार ओटा आसीबे फोटोसिंथेटिक रे के हमर जिबे कलर चेंज कर दोछि टिके हां फोटोसिंथेटिक रे हमर जिबे को माने क्राइसोफाइट्स जिबे ओके क्राइसोफाइट्स देन हमर के जिवो ना हमर डायनोफ्लैजेलेट दिबो डायनो फ्लैजेलेट जीवो कोथरे फोटोसिंथेटिक रे आउ के जीवो आउ गोटे जीवो हमर के ना यूग्लिनॉइड जीवो के जीवो यूग्लिनॉइड जीवो आ सेमती आसीबो कोन एथिरे सेमती आ गोटे आसीबो कलर चेंज कर दे टिके हां सेमती आ तापर आसीबो फोटो आ गोटे आसीबो सैप्रोट्रोपिक ओके तो सैप्रोफाइटिक रे आसीबो के सैप्रोफाइटिक रे हमर आसीबो सॉरी सैप्रोफाइटिक रे आसीबो के
ना आमर स्लाइम मोल्ड आसो कि आसो स्लाइम मोल्ड। अच्छा आउ गोटे आमर कौन अच्छी आउ गोटे अच्छी आमर पारासाइटिक ओके जहाँ आम हलोजोइक बोली कहे हलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पारासाइटिक है। तो ये पारासाइटिक रे आमर किए आसो देखिए पारासाइट आस लास्ट किए लास्ट रहा प्रोटोजोआन है तो लास्ट को आसो ये हूँ प्रोटोजोआन आसो कौन ना हलोजोइक आसो। तेणु प्रोटिस्टा जो 5 भाग में डिवाइड होती 5 भाग रू ये 3टा आसवे कौन आमर किए ना आमर जो रहिले फोटोसिंथेटिक किए आमर आसवे ना आसवे क्राइजोफाइट्स डाइनोफ्लाजेलेट यूग्लिनोडे मान आसवे फोटोसिंथेटिक रे सापोट्रोफिल आसव स्लाइम मोल्ड सेमती आमर कौन ना आमर हलोजोइक और कौन हलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आमर पारासाइटिक किए किए आसव ना आसवरी प्रोटोजोआन आसव है। तो ये आम देखा तो ये देखा डिटेल रे आलोचना करवा क्या बर्तमान आलोचना करवा आम ए क्राइजोफाइट्स ओके। सॉरी क्राइजोफाइट उपरे तो क्राइजोफाइट जब देखा ताले क्राइजोफाइटर हाबिटेट कौन रहिबो क्राइजोफाइटर हाबिटेट ये कोठी हमें पाइबा कोठी पाइबा ताकू हम पाइबा मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर ओके वाटर रे पाइबा बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर शॉर्टकट रे लिखिदेली ओके कोठी कोठी पाइबा ना बोथ मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर तक हमें पाइबा। अच्छा तार स्ट्रक्चर कौन रहिबो स्ट्रक्चर ऐसा हमें तो कहि देजे स्ट्रक्चर रे कौन कहि देजे जे इट इज यूकैरियोटिक सेल मैं स्ट्रक्चर रे कौन कहि देजे स्ट्रक्चर कौन कहि जे हमें दैट इज द यूकैरियोटिक सेल एटा ह गोटे यूकैरियोटिक सेल हमरो तन यार सेल वाल टा कौन रहबो सेल वाल थिन रहबो एतरे सिलिका डिपॉजिट ही रहबो आ दिस इज द कौन ना नॉन डिस्ट्रक्टेबल जेहेतु माने मेराइन वाटर रहले फ्रेश वाटर रहले तो माने होजन कौन माने सेल वाल टा थिन रहबो आ माने कौन सिलिका डिपॉजिट ही रहिबे एमान को ये देन कला जे फ्लाजेला इथरे एब्सेंट अछि इथरे हमरो फ्लाजेला एब्सेंट ओके फ्लाजेला कौन फ्लाजेला एब्सेंट ओके आउ जदि हम त पिगमेंट देखिबा जदि काई ना ए माने को फोटोसिंथेसिस जिवे तन इथरे पिगमेंट कोन अछि ना क्लोरोफिल ए अछि जोटा कि हमरो ग्रीन प्लांट रे जो क्लोरोफिल ए अछि सेटा हमरो ए क्राइजोफाइट्स मध्ये क्लोरोफिल ए अछि आ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन त हमें कहि छै प्रथम रे एटा फोटोसिंथेटिक रे जीवो तनो ये ऑक्सीजन मध्ये प्रोडक्शन करिवो तनो यदि हम देखिसे चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशन ताले क्या आसीबो ना हमर ए क्राइजोफाइट्स आसीबो। तो एबे देखि दबा हमर ई तेर कोन कोन देई जे इथरे ना एटा मु टिके टिके बिले कहि देली जरा माने भीतर येटा कहि देली थीम टा कहि देली एबे देखिबा इथरे कोन देई छी हमर बुक रे तो देखिबा क्राइजोफाइट्स विषय रे कहला दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्ड algae ओके ओके तो इथरे हमरो डायटम जिबे आ गोल्ड algae मते जा को मैं डेस्मिड बोली मते कहूचे ओके तो गोल्डन algae कोन कहूचे ताको मैं डेस्मिड बोली कहूचे दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट तो से फ्रेश वाटर रे पाइबा आ मेराइन वाटर मते हमें पाइबा एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट ओके एमाने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हेई थान एवं पैसिवली एमाने वाटर करेंट रे फ्लो करन जाको मैं प्लैंकटन बोली कहूचे okay and some of them are photosynthetic in diatoms in cell walls form two thin overlapping cell okay and which fit together as an soap box जेमति soap box जेमति गोटे ऊपर आ गोटे रहनी soap जेमति रह जो साबुन केस रखछे हमें हैला तो ये भी एग्जैक्टली सही टाइप रो थिबो कोठी ना डायटम माने सेमति थिबे को तार सेल वाल ता ना सेल वाल ता सेमति दीटा ओवरलैपिंग सेल हिसाब रे थिबो कार डायटम रो and which fit together as a soap box the walls are embedded with silica जोटा हम कहली जे सिलिका डिपॉजिट हे के आसी यार वॉल रे कहीं कि ना तार वॉल टा को इनडेस्ट्रक्टेबल करिया पे जो डायटम्स माने जो माने रहिले जो माने कि हमर पैसिवली फ्लोट करियो तो वाटर करंट रे फ्लो करियो माने मेराइन वाटर रे देखा देले तो एमानकर कोन हेछि ना एमानकर सेल वॉल टा रे एमती दीटा लेयर हे के अछि जोटा कि जेमती हमें साबुन केस गोटे ऊपर आ गोटे बॉक्स जेमती रहउछि सेही टाइप रो एमाने मध्ये रहि होइछि एवं यार जो वॉल अछि ए वॉल रे डिपॉजिट कोन ना सिलिका डिपॉजिट हेछि जोटा कोन को याको बहुत ही हार्ड सरफेस कर दो से जोटा कि भांगू नाही इजिली thus diatoms have left behind large amount of cellular deposit in their
habitat ସେମାନେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ସେଲୁଲାର डिपोजिट ସେଠି କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ this accumulation over billions of years is referred to as a diatomous earth. ओके diatomaceous earth ବୋଲି ତ ଆମେ କହୁଛେ and କହିଲା ଯେ being gritty this soil is used for in polishing ହେଲା जेहेतु ये बहुत ग्रिटी हो जाए कहीं जेहेतु सिलिका डिपोजिट हो बहुत ग्रिटी होता है तो याकू आम कौन यहाँ को आम पॉलिशिंग कौन आम यूज करेंगे माने यूज कराए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप ओके फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप रे यूज कराए क्या ये जो आमर किए ये जो क्राइजोफाइट कौन बिलोंग करुच्ची कौ किंगडम रू ना प्रोटिस्टा किंगडम रू एंड डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द वेसन ओके तो चीफ प्रोड्यूसर इन द वेसन हूँ कि ना डायटमटा कौन जाऊँगी आमर क्राइजोफाइट से जाऊँगी क्राइजोफाइट कौ किंगडम रे जाऊँगी दैट इज द प्रोटिस्टा ओके देन नेक्स्ट देखिए कौन दीजिए नेक्स्ट आमर आसला हरी डाइनोफ्लाजेलेट ओके डाइनोफ्लाजेलेट्स कहला डाइनोफ्लाजेलेट देखिए ए तो एमानकर हाबिटेट कोठी ना मेराइन देखो दे दिला एठी चेंज कर कलर टिके चेंज करिया तो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन हमर हांकर हाबिटेट तले कोन रहिला ना मेराइन रहिला एमानकर स्ट्रक्चर केमती ना यूकैरियोटिक हमें कहि जे स्ट्रक्चर हला अच्छा सेलुअल कोन हो सेलुअल होची डिफरेंट सेलुलोजिक प्लेट हला आ फ्लाजेला अछि ना ने हां फ्लाजेला भी अछि ओके देखिबा डिटेल्स देखिबा तो देखो जे माने होचंदी मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक दे अपीयर एज येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट एमान सेल बहुत सारा पिगमेंट अच्छी ना नहीं पिगमेंट बहुत सारा अच्छी तेणु बहुत सारा जो पिगमेंट ये बहुत सारा अच्छी तेणु से पिगमेंट एम कौन कलर चेंज हुए कौन कौन हुए गोटे येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड रेड ओके डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट को पिगमेंट से सेल अच्छे से अनुसार कलर चेंज होता है ओके द सेल वॉल हैज ए स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस द आउटर सरफेस कौन अच्छे सेलुलोजिक प्लेट कार अच्छी डाइनोफ्लाजेलेट अच्छी मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लाजेला फ्लाजेला केते अच्छी ताले दीटा फ्लाजेला अच्छी कार डाइनोफ्लाजेलेट अच्छी अच्छा आमर मत कमेंट सेक्शन टिके देखि मत मेसेज करियो कमेंट करंतु जे आमर क्राइजोफाइट्स रे फ्लाजेला थिला कि क्राइजो आमर फ्लाजेलाटा कोन पई थाए फ्लाजेलाटा कोन पई थाए आमर फ्लाजेलाटा थाए मूवमेंट पई ओके तो आमर क्राइजोफाइट्स रो आमर थाए कि क्राइजोफाइट्स रे फ्लाजेला थाए कि मते टिके कमेंट सेक्शन मेसेज करंतु हां मते ये करंतु हां तो कोन थाए फ्लाजेला न थाए नो फ्लाजेला इन क्राइजोफाइट्स काहे कि से नाही बोले से कोन से माने फ्लोट करंती कि ना मैंने भाषण कौन वाटर करेन्ट रे कहीं मूवमेंट में किसी ना किंतु डाइनोफ्लाजेलेट फ्लाजेला थाए केतरा थाए ना दीटा फ्लाजेला थाए वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फुरो बिटवीन द सेल प्लेट तो सेल प्लेट भितर फुरो टाइप रो फॉर्मेशन करके दीटा फ्लाजेला इथरे थाए बुझेला बे क्लियर एति के समस्त क्लियर तो तेनु डिफरेंट डायरेक्शन दीटा फ्लाजेला थाए and very often red dinoflagellate example is ki na goniolux ke goniolux undergo such rapid multiplication that they make see appear red or red tide toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes से कहूँ जे मानकर गनियोलक्स किए गनियोलक्स हूँ कौन ना रेड डाइनोफ्लाजेलेट ये कौन करे ना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करे से कौन माने समुद्र कौन ना रेड कर दिए माने रेड टाइड कर दिए ओके रेड टाइड माने कौन ना रेड कलर रही पार आउ कौन ना टॉक्सिन माने जो टॉक्सिन रिलीज करती से टॉक्सिन रे बहुत सारा मेराइन एनिमल माने मध्य कौन कौन ना मर जाती ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हूँ आम यूग्लिनॉइड कौन ना मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर ओके तो मेजोरिटी ऑफ कौन आसला यूग्लिनॉइड आसला है तो ये कौट पाइबे ना फ्रेश वाटर पाइबे जोटा कि स्टैग्नेंट वाटर बोल जाके मैं कहूँ एंड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर गोटे सेल वॉल न थाए तो यहाँ सेल वॉल थाए कि ना सेल वॉल एम न थाए
तो सेल वाल बदल विधर आउ गोटे जिनस देखा जाए सेल वाल बदल कौन ना गोटे प्रोटीन रो लेयर देखा जाए है कि कौन देखा जाए तो प्रोटीन रो लेयर देखा जाए ताको हम कहूँ पेलिकिल। तो जब क्वेश्चन आसले पेलिकिल इज फाउंड इन व्हिच प्रोटिस्टास आमर सेटा कौन हम ना सेटा आमर कौन ना पेलिकल फाउंड इन द कोथरे ना आमर इग्लिनोइड है जदि क्वेश्चन आसो पेलिकल फाउंड इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कौन ना द आंसर विल बी इग्लिनोइड ओके व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल दे हैव टू फ्लैजेला okay in a short and a long though they are photosynthetic in presence of sunlight when deprived of sunlight they behave like heterotrophs तो एमाने जदियो photosynthetic किंतु जेतले sunlight न थाए absence of sunlight रे they behave like heterotroph by predating other smaller organism तो other smaller organism मानक ठारू एमाने न्यूट्रिशन ग्रहण करती and interestingly the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants तो हायर प्लांट रे जो पिगमेंट देखा जाए है ना एमान देहर मते सेही टाइप रो पिगमेंट देखा सेति में यार गोटे एग्जांपल हो ना यूग्लिना तो क्राइजोफाइट्स रे जदि हम देखुथिले सेमान थरे कोनोसी प्रकार फ्लैजेला नथिला किंतु डायनोफ्लैजेलेट रे कोन रहला डायनोफ्लैजेलेट रे हमरो फ्लैजेला हमरो केतरा रहला फ्लैजेला रहला दुईटा सेमति यूग्लिनोइड रे मध्ये हमरो फ्लैजेला अछि ना नहीं अछि यूग्लिनोइड रे मध्ये फ्लैजेला रहला केतरा ना दुईटा गोटे होची लॉन्ग आ गोटे होची शॉर्ट ओके आउ डायनोफ्लैजेलेट रे हम जदी एग्जांपल देखले कोन ना दैट इज द गैनुलैक्स ओके क्राइसोफाइट रो एग्जांपल देला कोन ना प्लांक्टन फंक्टन देला डायटम्स देला हैला क्राइसोफाइट रे के गला डायटम्स गला सेमति डायनोफ्लैजेलेट रे के गला ना गैनुलैक्स गला आ इग्लिनोइड रे आसला के हमरा इग्लिना तापर आसे ओके तापर आसे हमरा स्लाइम मोल्ड ओके तो देखिबा बे स्लाइम मोल्ड रे कोन देछि स्लाइम मोल्ड देखिबा तो स्लाइम मोल्ड देखिबा हमें स्लाइम मोल्ड आसला जे हमें जे क्लासिफिकेशन करले स्लाइम मोल्ड कोथरे हमर आसुची स्लाइम मोल्ड आसुची हमर सैप्रोट्रॉफ रे तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट ओके स्लाइम मोल्ड कोन स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट माने प्रोटिस्ट आजो किंतु सैप्रोट्रॉफिक ग्रुप रे जीव द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल हैला तो ये कौन हो अच्छा यार हमरो हैबिटेट कोड पाइबे ना डिकेइंग ट्विग्स ऑफ लीव्स रे हैला बुझले ना नहीं तो सेथिरे हम ताको पाइबा तो अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट जे ये कौन हो ना ये करिवो गोटे मिनिट टिके तो देखिए अबे तो अंडर सुइटेबल कंडीशन कहली एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम कथा कहली हाँ डिफरेंट कंडीशन द स्पोर्स possesses true walls they are extremely resistant and survive for many years even after adverse condition okay the spores are disappear by air current okay तो स्पोर गुडा का एयर करंट रे डिसअपियर हो जांती तो देन आसला हम देखिबा प्रोटोजोन्स ओके तो प्रोटोजोन देखिबा ये होची कोन ना प्रिमिटिव रिट्राइव ऑफ एनिमल ओके प्रिमिटिव रिट्राइव ऑफ एनिमल हबो यार किछि सेल वॉल नाही ओके फीचर जो देखिबा देखो नो सेल वॉल ओके नो सेल वॉल एंड दिस इज द हेटेरोट्रोफिक हम एटा देखिथिले ओके हेटेरोट्रोफिक रे टाइप होची ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन स्ट्रक्चर तो अमीबॉइड फ्लैजेलेटेड सिलिएटेड ओके स्पोरोजोआन्स तो हम देखिबा तो कहला जे हमर देखंतु ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेटेरोट्रोफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट they are believed to be primitive okay they are believed to be primitive relatives of animal माने माने प्रोटोजोन माने को बिलीव करा जाय माने होसी प्रिमिटिव माने प्रथम माने एनिमल माने प्राइमरी स्टेज से ओके these are four major groups of protozoan तो चारि प्रकार अछि गोटा होसी हमर अमीबॉइड जो माने कोड पाइबा ना फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर और मॉइस्ट एरो मध्ये पाइबा कला अमीबॉइड देज ऑर्गेनाइजेशन लिव इन फ्रेश वाटर सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल एथिरे हम पाइबा कोटा अमीबॉइड प्रोटोजोन को जर शेप केम दिया India set okay they move and capture their prey
by putting out pseudopodia. Okay, pseudopodia is called as the false feet. Okay, as in amoeba. तो amoeba रे जेमति थिला false food सेमति कोन ए amoeba रे false food बा pseudopodia थाए सेतिरे सेमन तांकर खाद्य को ग्रहण करनती तांको करन तो कोन marine forms have silica cells on their surface. ओके, तो जो मेराइन प्रोटोजन माने रहिले सेमानकर सिलिका सेल थाए कोटी ऑन देयर सरफेस रे सम ऑफ देम सच एज एंटाइमोबा आज पैरासाइट. ओके, कोन एंटाइमोबा एंटामोइबा आर पैरासाइट्स. देन असला फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन. फ्लैजिलेटेड कोन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. कोन ए माने आइदर फ्री लिविंग हेथिबे और ए माने पैरासाइटिक हेथिबे. they have flagella. सोना flagella अछि ना नहीं flagella अछि. they have flagella. the parasitic forms cause disease such as sleeping sickness एमती ना ट्राइपनोसोमा. कोन ट्राइपानोसोमा. तो हमर अमोइबॉइड रे आसला किए ना एंटाइमोइबा आसला एग्जांपल. सेमती फ्लैजिलेटेड रे प्रोटोजन के आसला ना हमर ट्राइपानोसोमा आसला. तो एमान होचंती फ्री लिविंग. को माने हमर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन मान होचंती फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक. दे हैव फ्लैजेला. तांकर फ्लैजेला अछि. देन आसला हमर सिलिएटेड प्रोटोजन. सिलिएटेड प्रोटोजन कोन दीज आर aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. माने ऊपर बहुत सारा cilia अछि. तो cilia पे माने actively move करि पारंती. ओके, cilia माने move करि पारंती actively हैला. जेमति कोन cilia माने देखन यार स्ट्रक्चर केमिथि. स्ट्रक्चर माने एमथि हो एमते थिबो. तो दिस इज द गलेट. ई पोजिशन ता होछ कोन ई पोजिशन होछ गलेट. ओके, एंड एटी कोन ई चारिबडे सब cilia थिबो. ओके, चारिबडे कोन थिबो सब cilia थिबो. cilia पे ये ट्रांसफर करता. ओके, because the presence of thousands of cilia they have a cavity. ए cavity कोटा से cavity कोन cavity कोन gullet. ओके, that opens to the outside. एटा कोन एटा एंड आउटसाइड गोटा ओपन हेगी थाए on the cell surface. the coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be steered into the gullet. तो जेतले ये मूवमेंट करथन त खाद्य कोन एंते गलेट भितरु खाद्य आसे. ओके, एंड फॉर एग्जांपल होच के ना पैरामेसियम. तो सिलिएटेड प्रोटोजन एग्जांपल होच के ना पैरामेसियम. ओके, आउ हमर अमोइबॉइड रो एग्जांपल के ना एंटामोइबा. ओके, एवं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन एग्जांपल होच के ना ट्राइपानोसोमा. ओके, तनो अच्छा हमर ए जो पैरासाइटिक फॉर्म दबा ए जो प्रोटोजन हर जो हमर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन जो रहिला से हमर स्लीपिंग सिकनेस को जदी पडी पडी होते स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट is known as कोन as the कोन flagellated protozoan. and ciliated होची एग्जांपल होची हमर पैरामेसियम. ओके, तांगर पटे जो कैविटी थाए जोटा को हमें गलेट बोली कहूचे. ओके, देन आसला जे स्पोरोजोआन. ओके, तो स्पोरोजोआन कोन आसला this include diverse organisms that have a infectious spore like stage. ओके, तो स्पोरोजोआन रे हमर कोन आसला देखंतु. स्पोरोजोआन दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स. ओके, डाइवर्स विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिजम देखन that have a infectious spore like stage in their life cycle. Okay, the most notorious is plasmodium or malarial parasite which cause malaria, a disease which has a staggering effect on human population. Okay, तो हमर मलेरिया जे को से गोटे स्पोरोजोआन. एटा हो कोन गोटे स्पोरोजोआन. मलेरिया पैरासाइट बिलोंग कर को ना स्पोरोजोआन करूची. आ प्लाज्मोडियम मलेरिया को गला कहले मलेरिया करूची एंड स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. ओके, तो हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा कोन ना हमर किंगडम फंगी विषय रे हमें पढिबा. ओके, तो नेक्स्ट क्लास रे शेष होबो. तापर हम पुनी स्टार्ट करिया गोटा हमर प्लांट किंगडम. ओके, धीरे धीरे करके हम सब स्टार्ट करे पले. आज थारु क्लास कंटिन्यू होला. सब वर्ष क्लास होबो. हमर एवरी डे गोटे गोटे थ्योरी क्लास भी होथबो. एवं आज हमें संध्या बेल को इवनिंग रे हमें लिविंग वर्ल्ड रो एमसीक्यू डिस्कशन करे जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर नीट ओयूटी. ओके, आ ये सब टीचिंग एग्जाम रही आरएसटी हो आपनकर ओईवीएस हो. ओके, हमर एसएसपी टीजीटी हो बा एलटीआर हो हला अपकमिंग एलटीआर जदी आउते आसीबो. तो सेति तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु. वीडियो केमदी लागिला आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइबे. तो फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करा छी. धीरे धीरे हबो. आपण मानकर साजे सहयोग निहाते दरकार. तो जदी भल लागो वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु. आ जो क्वेश्चन में पचारि छी इन बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट जाय देखले आपण बुझी परिबे. ओके, जदी नियरेस्ट +2 पिला की होचे ताकू मते आपण शेयर करंतु. आ जो प्रश्न पचारि छी भितरे
तार आंसरटा कमेंट सेक्शन में जणाइबे। ओके ठीक अच्छे, थैंक यू।